सल्तनत ए सिकंदर में जब शहजादी मिशल सिकंदर की पैदाइश हुई तो न सिर्फ आसमान ने शफ़ाक़ के रंग ओढ़े बल्कि ज़मीन ने भी फूलों की चादर बिछा दी। बादशाह सिकंदर और मलिका रुखसार बेगम ने उस नन्ही सी जान को अपनी आंखों की तिलिस्मी चमक कहा, मगर असल में उस बच्ची का नाम सुनकर जिस दिल की धड़कनें तेज हुईं, वह दिल इंसानी नहीं था, बल्कि एक जिन्नात का था, जिसका नाम था फरियाद। फरियाद कोई मामूली जिन्न नहीं था। उसका दिल मोहब्बत की शिकस्त खा चुका था, मगर जब उसने पहली बार मिशोल को देखा तो दिल फिर से जिंदा हो गया। वो अपने जिन्न जमात की मजलिस में कहता, मुझे मोहब्बत हो गई है और इस बार मैं सिर फिरा नहीं, सिर कटा भी बनने को तैयार हूं। दूसरी जानिब शहजादी का बचपन का साथी था, शहजादा हैदर। वह लड़का था जो 4 साल की उम्र में तलवार से आम काटता और 5 साल में शेर को देखकर कहता, मामा जी सलाम। मिशल उसकी चप्पल बातों पर हंसती रहती और कहती, हैदर, तुम्हारी अक्ल किसी उबलते हांडी में गिर गई थी। क्या हैदर जवाब देता नहीं, मैंने तो अक्ल की बिरयानी बनाई थी और तूने ही खा ली थी। दोनों की दोस्ती बचपन से बेपनाह थी, मगर वक्त के साथ हैदर के दिल में मिशोल के लिए वह जज्बात उभरने लगे जो लफ्ज़ों से बयान करना मुश्किल था। इधर फरियाद जिन्हों की दुनिया से मिशोल की झलकें चुराता और हर बार अपनी तन्हाई को अल्फाज में बांध देता। ए हवा, ज़रा उसका नाम मेरे कान में दोबारा कहो, शायद मेरी रूह को सुकून आ जाए। लेकिन एक दिन सब बदल गया। महल में एक अजीब वाकया पेश आया। मिशल के कमरे में हर शब गुलाब के फूल अपने आप रखे जाते थे। माली कसम खाता कि उसने नहीं रखे और दरबान कहता कि कोई आया ही नहीं। मल्लिका ने कहा, या खुदा, यह फूल तो खुशबू से नहीं, किसी अनजान आहट से महकते हैं। मगर किसी को इल्म न था कि वह फूल फरियाद की मोहब्बत का पैगाम है, एक ऐसी मोहब्बत जो अब अपने पर फैलाने को तैयार थी। शब की खामोशी जब अपनी नरम चादर ओढ़े महल पर उतरती तो शहजादी मिशल सिकंदर अपनी बालकनी में बैठकर आसमान से बातें किया करती। उसके हाथों में रेशमी रुमाल होता और जुबां पर बेवजह मुस्कुराहट। आज चांद भी कुछ ज्यादा सीधा लग रहा है। उसने एक रात हंसते हुए कहा, खानसामा नजदीक से बोला, शहजादी, कहीं चांद को भी आपसे इश्क तो नहीं हो गया? मिशल ने आंखें मटकाईं। अगर ऐसा हुआ तो तारों की बारात बुलाकर निकाह कर लूंगी, वह कहकर हंसी, मगर उसके दिल में कहीं कोई सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी अनदेखे एहसास से टकराकर हर रात हलचल पैदा करता। उसी लम्हे दूर एक वीरान कुदरत में जिन्नात फरियाद अपनी जादुई रेत पर बैठा मिशल का नाम हवाओं में लिख रहा था। मए अबेल। हर हरफ के साथ हवाओं में गुलाब बिखरते जाते और फरियाद की आंखें छलकती जाती। उसके पास इंसानों की तरह जज्बात को बयान करने के लिए फूलों, हवाओं और सायों के अलावा कुछ न था। ए रात, तू उसकी झलक बन जा। ए खुशबू, तू उसके बालों में उलझ जा। और ए ख्वाब, तू मेरा नाम उसके नींदों में गुनगुना। इधर शहजादा हैदर अपने लिबास के बटन लगाते हुए आईने में खुद को देख रहा था। हाय अल्लाह, मैं इतना हसीन हूं कि खुद ही को देखकर नजर उतारनी पड़ती है। दरबार में दाखिल होते ही बोला, सलाम बादशाह। सलाम, आपके सामने आपकी बेटी का दीवाना हाजिर है। मुराद है शहजादा हैदर बादशाह। सिकंदर मुस्कुराया, तेरा सर अभी ताज से खाली है, लेकिन जुबान ताजदारों वाली है। हैदर झुककर बोला, अर्ज है मैं लायका नहीं हूं आपकी बेटी के, लेकिन कोशिश करूंगा कि लायक बन जाऊं, वरना खुद को नालायक ही की जंजीर से बांध लूंगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ी, मगर मल्लिका के चेहरे पर कोई तासुर न था। उनके दिल में शुबहा था। यह मिशल के कमरे में हर रोज जो फूल आते हैं, कहीं हैदर का काम तो नहीं? मगर मिशोल के दिल में इस सब से कहीं ज्यादा हलचल थी। उस रात जब वह सोई तो पहली बार उसने एक नाम सुना, हवा में गूंजता हुआ बहुत मुलायम फरियाद। सुबह की पहली किरण जब महल के संगमरमरी झरोखों से टकराई तो शहजादी मिशल की पलकों पर एक अजनबी नाम अब भी थिरक रहा था, फरियाद। वो उठी, आईने के सामने गई और अपनी ही आंखों में झांका। यह कौन है जो मेरे ख्वाबों में नाम बनकर आया और दिल बनकर ठहर गया? उसी वक्त मल्लिका रुखसार दहलीज पर पहुंची। मिशल, मेरी जान, ख्वाब में कोई बला तो नहीं आई? मिशल ने नजरें झुका ली। अगर बला ऐसे नाम लेकर आए तो शायद उससे बचने का दिल न करे। अम्मी जान। मल्लिका कुछ कहने ही वाली थी कि महल के गुलाबों से महकते बाग में शोर उठा। माली दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मोहब्बत मोहब्बत आ गई। सब हक्के बक्के रह गए। बादशाह ने गुर्रा कर पूछा, क्या बकवास है? माली कांपता हुआ बोला,
हुजूर, वो गुलाब के फूल आज पेड़ों पर खुद ब खुद उगते हुए नजर आए और सब पर एक ही लफ्ज लिखा है, मिशल। अब दरबार में सन्नाटा था। उधर फरियाद अपने वीराने में बैठा सोच रहा था। जिस्मों को छूना तो आसान है, मगर जब कोई जज्बातों को छू तो इंसान नहीं मोहब्बत बन जाता है। उसने अपने हाथ की ओक में हवाओं को भरते हुए कुछ पढ़ा। जैसे ही उसने फूंक मारी, मिशोल के कमरे की दीवार पर गुलाबी रोशनी से उभरा एक पैगाम। तू मेरी रूह की तहरीर है मिशोल, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मिशोल सिहर उठी, ना डर था न शक, बस ताज्जुब था। कौन हो तुम, इंसान हो या कोई अल्फाजों का साया? घोड़े पर चढ़कर जंगल की सैर पर निकला। हवा कुछ कह रही थी, फूलों की खुशबू में कोई गैर मौजूद था। अचानक एक आवाज आई, वो मेरी है। दर ने तलवार निकाली। अगर तूने मेरी मिशोल को देखा भी तो तेरे जिस्म से आवाज भी नहीं निकलेगी। आवाज हंसी में बदल गई। मैं जिस्म नहीं हूं हैदर, मैं फरियाद हूं, और मोहब्बत में रुकावट बनकर सामने मत आना। हैदर की आंखों में शोले जल उठे। मुझे फरिश्ते रोक सकते हैं, लेकिन एक साया नहीं। शहजादा हैदर अगले रोज दरबार में पूरे जोशो खरोश से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और आंखों में इश्क की आग। हुजूर वाला, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस नामालूम साये को ढूंढ कर लाऊं जो शहजादी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। बादशाह ने आंखें तंग कीं। कौन सा हैदर? ने जवाब दिया, वही जो हवा में नाम लिखता है, जो फूलों पर मोहब्बत उगाता है और जो मेरी मोहब्बत को चैलेंज कर रहा है। मल्लिका रुखसार उठी। अगर यह जिन्न है तो इंसानी ताकत से ना दबेगा। हैदर तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए बोला, तो फिर मेरी मोहब्बत का लोहा लोहे से नहीं, दिल से मनवाऊंगा। इधर शहजादी मिशल अपने महल के झरोखे से बाहर झांक रही थी। जमीन पर कुछ ना था, मगर हवा में उसकी सांसें उलझ रही थीं, जैसे कोई बहुत नजदीक हो। उसने आंखें बंद कीं और दिल से पुकारा, फरियाद, तू हो भी या मेरी तसव्वुर की कारस्तानी है? एकदम से उसके कमरे की दीवार पर रोशनी का गोला चमका और एक आवाज उभरी, अगर मैं ख्वाब हूं तो फिर यह गुलाब कैसे ख्वाब में महक रहे हैं? कमरे में एक गुलाब गिरा, सुर्ख, ताज़ा और ठंडा। मिशौल ने उसे उठाया, सूंघा और हंस पड़ी। हवा भी कभी हकीकत होती है। उसी वक्त बाहर दरबार में शोर मच गया। एक मुनादी चीखता हुआ आया, शहजादी के नाम एक खत आया है। हवाओं से लिपटा हुआ बादशाह ने गुस्से से पूछा, कौन है यह बेहुदा आशिक? खत खोला गया। उसमें लिखा था, मिशल, तुझसे मोहब्बत कोई जुर्म हो तो हर बार वही जुर्म करूंगा। मैं फरियाद हूं, वो हवा जो तेरे बालों से खेलती है, वो परछाई जो तेरे साथ चलती है, और वह नज्म जो तेरी खामोशी में गूंजती है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। इस फरियाद को तलाश करो, जिंदा या मरा, मगर लाओ। मगर कौन लाए? किसे खबर थी कि फरियाद जिस्म नहीं, इश्क का एक और नाम है। वह जंगल जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते उतरती थीं, वहीं एक वीरान कदीम मकबरा था। उस मकबरे के तहखानों में जमीन से नीचे और रात से भी गहरे सन्नाटे में जिन्नात की महफिल सजी हुई थी। ताजपश जिन्नात अपनी जुबानों में धुआं उड़ाते किसी एक नाम की बार बार तिलावत कर रहे थे। मिशल मिशल सिकंदर, और उन सब के बीच सबसे जुदा बैठा था। वो फरियाद, उसके चेहरे पर इश्क का जुनून था और आंखों में एक ठहरी हुई बगावत। मेरी कौम, मेरी ज़ात, मेरा मांझी, सब मुझे रोकते हैं, मगर मोहब्बत की राह में मैं खुद को भी ना रोक सका। एक बूढ़ा जिन्न जिसकी दाढ़ी को आग से रंगा गया था, चीखा, फरियाद, तू हमारी ज़ात को शर्मिंदा कर रहा है। इंसानी लड़की से मोहब्बत क्या, तूने अपने लहू से इनकार कर दिया है। फरियाद खामोश रहा, फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर लहू में मोहब्बत बहने लगे तो उसका रंग काला नहीं रहता। बाबा जिन्ना सब सन्न थे। इधर महल में मिशाल परेशान थी। उसे अब हर हवा में फरियाद की सदा महसूस होती थी। हैदर ने आकर उसके सामने तलवार रख दी। अगर तू चाहती है कि यह मोहब्बत जिंदा रहे तो कह दे फरियाद को भूल जा, वरना यह तलवार मोहब्बत के ख्वाबों को चीर देगी। मिशोल ने उस तलवार को देखा, फिर झुककर धीरे से कहा, तलवारें जिस्म काटती हैं, हैदर इश्क नहीं। हैदर की आंखों में फिर वह जलन उभरी। अगर जिन्न को मोहब्बत का हक है तो इंसान को गुस्से का भी हक है। रात होते ही मिशौल ने अपनी खिड़की खोली, आसमान की तरफ देखा और एक मासूम सी सदा दी, फरियाद, अगर तू मेरा साया बन सकता है तो क्या आज रात मुझे अपनी रूह में पनाह देगा? और उसी लम्हे उसका कमरा चांदनी से भर गया। एक ठंडी हवा उसके गालों से लिपटी और किसी ने फुसफुसाकर कहा, तेरा नाम मेरी तिलावत है मिशल, मैं आ गया हूं। उस रात मिशौल ने चांदनी को महसूस नहीं किया। उससे बात की। हवा सर्द थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनों में एक अजीब सी गर्मी थी।
कमरे की दीवारें सफ़ेद ना थीं, अब गुलाबी थी, जैसे किसी ने मोहब्बत को रंग दिया हो। और फिर खिड़की से एक आहिस्ता सी आवाज़ आई, अगर तूने पुकारा तो मैं आया, अगर तूने चाहा तो मैं ठहरा। मिशेल की पलकें भीग गईं। क्या तू वाकई वजूद रखता है फरियाद, या मैं बस पागल हो रही हूँ? फरियाद की हवा जरा और नज़दीक हुई। पागलपन इश्क का पहला नाम है, और वजूद देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। मिशेल हंस दी। वाह, मोहब्बत भी अब कमरे में दाखिल होने लगी नहीं। फरियाद ने धीरे से कहा, मोहब्बत अब तेरे अंदर दाखिल हो चुकी है। इसी वक्त महल के बाहरी दरो दीवार पर शोर मच गया। जिन्नात की दुनिया से एक काला साया आया था। एक कासिद जो बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक चांदी का ताबीज़ था, जिस पर लिखा था, अगर फरियाद ने इंसानी मोहब्बत से नाता न तोड़ा तो जिन्नात की कौम उसे हमेशा के लिए कैद कर देगी। बादशाह ने हैरत से माला गिरा दी। यह क्या मजाक है? मेरी बेटी का नाम एक जिन्न के साथ मलिका रुखसार चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में ममता के साथ साथ डर भी था। अगर मिशोल ने सचमुच एक जिन्न से इश्क किया है, तो क्या हमारी बेटी महफूज है उधर? जिन्हों की कौम ने फरियाद को घेर लिया, या मोहब्बत छोड़ या दुनिया छोड़, चुनाव कर। फरियाद ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। अगर दुनिया में सिर्फ एक नाम मुझे रोके रखे, तो मैं वह नाम छोड़ नहीं सकता। और मोहब्बत तो मेरी सांस है। उसने एक पुरानी जिन्नाती कसम ली। अगर मैंने मिशोल को तकलीफ दी, तो मेरा वजूद हवाओं में बिखर जाए। जिन्नात चौंक गए। कभी किसी जिन्न ने इश्क में अपनी मिट्टी देने की बात ना की थी। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की गहराई, और मल्लिका के चेहरे पर खामोशी का तूफान। मगर सबसे ज्यादा बेचैन शहजादा हैदर था। वह अकेला अपने कमरे में बैठा आईने में खुद को देख रहा था। एक जिन्न मेरी मोहब्बत छीन रहा है, और मैं कुछ कर ना पाऊं। ये मुमकिन नहीं। उसने एक पुराना किताब छा निकाला। जिन्नात हेमाली का बायनामा। इस किताब में जिन्हों की कमजोरियां दर्ज थीं। हैदर ने अंगुली फिराई, और एक पन्ना रुक गया। जिस जिन्न का दिल इंसानी मोहब्बत में डूब जाए, वह रूहानी तकलीफ से जल सकता है। अगर उसकी मोहब्बत पर शक किया जाए, तो उसका वजूद कांपने लगता है। हैदर की आंखों में चमक आ गई। शक। अगर मिशोल को फरियाद पर शक हो जाए, तो मोहब्बत खुद ब खुद मर जाएगी। उसी रात मिशोल की खिड़की पर एक अजनबी चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, क्या तुझे यकीन है कि वह फरियाद सिर्फ तुझे ही से मोहब्बत करता है? जिन्नात के लिए मोहब्बत एक खेल है, और इंसान सिर्फ एक खिलौना। मिशोल सन्न रह गई। उसने वही चिट्ठी दोबारा पढ़ी, और तीसरी बार और चौथी बार। उधर फरियाद हवा में लिपटा उसका नाम पढ़ रहा था। मगर उस रात मिशोल की सांसों में उलझन थी। क्या वाकई वह मुझसे सच्चा है, या यह महज कोई रूहानी छलावा है? फरियाद ने उसकी धड़कनों में हलचल महसूस की, और जैसे ही वह सामने आया, मिशोल की आवाज़ कांप गई। अगर तू मुझसे सच्चा है, तो मेरी आंखों में देखकर कह, तुझसे पहले कोई और कभी पर्याप्त चुप रहा। उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी की परछाई उभरी। मैं कभी किसी और का ना हुआ था, मगर एक जिन्न की रूह में भी तो कई सदियां बसी होती हैं, और मोहब्बतें मिशल एक कदम पीछे हुईं। मैं इंसान हूँ। फरियाद शक। मेरा हक है। फरियाद के इर्द गिर्द की हवा ठंडी पड़ने लगी। उसके इश्क का इम्तिहान शुरू हो चुका था। रात की चादर गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारें नींद में थीं, मगर मिशल की आंखें खुली थीं। नींदी मगर बेचैन। शक मेरा हक है। उसके अपने ही अल्फाज अब उसे काट रहे थे। वो पल जब फरियाद खामोश हुआ, वो खामोशी आज उसकी रगों में उतर गई थी। उधर फरियाद एक वीरान पहाड़ी पर बैठा था। हवा उसके इर्द गिर्द घूमती रही, मगर वह गर्क था। अपनी सोचों में क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक चिट्ठी ने उसे हिला दिया? फिर उसने अपनी हथेली खोली। मिशोल के नाम की रोशनी अब धुंधली होने लगी थी। और जब जिन्न की मोहब्बत धुंधलाने लगे, तो समझ लो, वह जिन्न नहीं, कोई इंसान ज्यादा हो चला है। उसी वक्त हैदर अपने कमरे में तस्बीह घुमा रहा था और मुस्कुरा रहा था। इश्क में शक डालना हो तो मोहब्बत की जुबान से बात करो, और मैंने वही किया। मिशोल अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी थी। उसने एक चुटकी चांदनी उठाई और जमीन पर डाल दी। फरियाद नहीं आया। क्या तू सिर्फ मेरी तसव्वुर में था? क्या जिन्न भी इंसानों की तरह जज्बात छुपा सकते हैं? उसकी आंख से एक आंसू गिरा, और उसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। फरियाद वहां खड़ा था, मगर पहले जैसा ना था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें बुझी हुई, और हवाओं में अब रूहानियत नहीं।
खामोशी थी। मैं आया हूं, मगर शायद आखिरी बार वो बोला। मिशोल की रूह कांप उठी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत वो दरिया है जो यकीन से बहता है, और अब तूने उसमें शक का पत्थर फेंक दिया है। मिशोल, मैं जानती हूं मैंने गलती की। मिशोल ने आगे बढ़कर उसका दामन थामना चाहा, मगर उसका हाथ फरियाद के बदन से आर पार निकल गया। फरियाद, यह क्या हो रहा है? मैं मिट रहा हूं मिशोल, क्योंकि जिन्न जब टूटता है तो वह धुआं नहीं बनता, वो याद बन जाता है। फरियाद की रूह अब हवा में घुलने लगी थी। उसका वजूद हर लफ्ज के साथ और हल्का होता जा रहा था। मिशल चीखी, नहीं रुक जा, मुझे यकीन है तुझ पर, मुझे यकीन है फरियाद। मगर जिन्न की दुनिया यकीन के अल्फाज नहीं, दिल की सच्चाई को पहचानती है। और मिशोल का दिल अब भी कांप रहा था। उधर महल के पीछे वाले बाग में हैदर एक पेड़ की शाख पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया, इश्क की बुनियाद, अगर शक से हिल जाए तो महल क्या जिन्न भी ढह जाते हैं। उसके हाथ में वही किताब था, जिन्नात शुमाली का बायनामा। उसने एक पन्ना फाड़कर आग में झोंक दिया, जैसे किसी का वजूद मिटा रहा हो। मिशोल फरियाद के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। अगर तू मिट गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। तू सिर्फ एक जिन्न नहीं, मेरी सांस है। फरियाद का चेहरा मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान दर्द में लिपटी हुई थी। अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करती है तो मेरा नाम याद रख, क्योंकि अब मैं धुआं नहीं, धुआं बनने जा रहा हूं। एक तेज हवा चली और फरियाद का वजूद बिखर गया। बस उसकी आवाज हवा में गूंजी, मिशल, मैं हर चांदनी में तुझे याद रहूंगा। मिशोल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह दरबार में खबर फैली, शहजादी मिशोल पर कोई जिन्न साया कर गया है। वो रात से बेहोश है। हकीम आए, तावीज़ लाए, मगर कुछ असर ना हुआ। मल्लिका रुखसार ने रोते हुए कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी इस महल में सांस नहीं लूंगी। उसी वक्त हैदर ने कदम आगे बढ़ाया। मैं जानता हूं इस तकलीफ का हल। सबकी नजरें उस पर जम गई। मैं शहजादी मिशल से मोहब्बत करता हूं, और मैं उसका निकाह चाहता हूं, ताकि इस साए को हमेशा के लिए मिटा सकूं। बादशाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तू वाकई निकाह करके साया मिटा सकेगा? हैदर ने हल्की मुस्कान दी। मोहब्बत जिन्न को मिटा सकती है तो इंसान को भी जिंदा कर सकती है। महल की दीवारें गूंज उठीं। शहजादी मिशाल और शहजादा हैदर का निकाह तय पाया। मल्लिका ने सुकून का सांस लिया। अगर मेरी बेटी की जान बच सकती है तो यह निकाह जरूरी है। बादशाह ने भी हामी भर दी, मगर उनके लबों पर एक अजीब सी तसल्ली और शक दोनों मौजूद थे। जिन्न का साया सिर्फ निकाह से मिट सकता है, या फिर मोहब्बत के नकाब में छुपी कोई चाल है। उधर मिशोल अब भी बेहोशी की आगोश में थी। उसके होठों पर कभी कभी एक नाम बुदबुदाता, फरियाद हैदर। हर रोज उसके पास बैठता, दुआ करता और कहानियां सुनाता। कभी शेर कहता, तेरे साए में बैठा रहा, मैं तो धूप बनकर जाती रही। अब सोचता हूँ, मैं जिन्न था या तू मेरी इंसानियत थी। मगर मिशल की आंखें अब भी बंद थीं। रात की तन्हाई में जब सब सो चुके थे, महल की छत पर एक चांदनी उतर आई, और उसके साथ एक धुंधली सी परछाई भी। वो किसी और की नहीं थी। फरियाद की उसका वजूद अब भी मिटा नहीं था। वह अब एक साया बनकर मिशोल के पास आता था। उसने झुककर मिशोल के माथे पर हाथ फेरा। मिशोल, मैं तुझसे जुदा नहीं हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरी हर धड़कन में छुपा हूं। तभी उसने देखा, मिशोल की आंखों से एक आंसू बहा और उसके होंठ खुले। फरियाद, क्या तू वाकई लौट आया, या मैं ख्वाब देख रही हूं? फरियाद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तेरा ख्वाब हूं तो तू मुझे कभी ना खो। अगर हकीकत हूं तो मुझ पर यकीन कर शक नहीं। मगर उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। हैदर दाखिल हुआ। फरियाद की आंखें सुलग उठीं। निकाह, उसने फंकारते हुए पूछा। हैदर ने जहर सी मुस्कान दी। हाँ, निकाह जो अब सिर्फ वक़फ़ का नहीं, ज़रूरत का फ़ैसला बन गया है। फरियाद की आंखों में धुआं भर, तेरी चालें अब मुझे नहीं रोक सकती। हैदर, हैदर ने धीरे से कहा, अब तेरे पास वजूद ही कहाँ है जो तू रोक सके मुझे? फरियाद की आंखों में अब शोला था और सांसों में तूफान। तू निकाह करेगा मेरी मिशल से? उसकी आवाज़ जैसे हर कोने में गूंज गई। दीवारों ने कांप कर जवाब दिया, हैदर। जरा भी न घबराया मिशोल, अब मेरी होने वाली है, और तू एक साया जो किसी दीवार पर टिक नहीं। फरियाद आगे बढ़ा। उसके वजूद से चिंगारियां फूटने लगीं। मैं जिन्न हूं, मगर मेरी मोहब्बत में इंसानी वफा से कहीं ज्यादा आग है। तूने मेरे यकीन को तोड़ा। अब देख मेरी सजा क्या होती है। हैदर ने अपनी जेब से एक चांदी की शीशी निकाली।
तू आग है ना? तो यह पानी नहीं, जिन्नात की मौत है। फरियाद ठहर गया। उसकी नज़र शीशी पर जमी। ये वही चीज़ थी जो सदियों पहले जिन्नात के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। सिर्फ एक कतरा और जिन्न का वजूद बर्फ की तरह पिघल जाता। हैदर ने कहा, अगर तू आज की रात दोबारा मिशोल के पास आया तो मैं यह शीशी फेंक दूंगा और तू रह जाएगा। सिर्फ एक अफसाना, एक अधूरी दास्तान। फरियाद की रूह कांपी, मगर वो पीछे नहीं हटा। मिशोल, मेरी सांस है, तू उसे पा सकता है, मगर उसकी रूह अब भी मेरी मोहब्बत की अमानत है। और वह हवा में घुल गया। सुबह दरबार में तैयारियां थीं। निकाह का दिन था। मिशोल को सजाया जा रहा था, मगर उसके चेहरे पर रौनक ना थी। उसकी आंखें अब खुली थीं, मगर हर बात पर खामोश। मल्लिका ने कहा, बेटी, तू चुप क्यों है? तेरा निकाह है। मिशल ने बस इतना कहा, जिस दिल की धड़कन खो जाए उसका जश्न नहीं, जनाजा होता है। उसी वक्त दरबार के बाहर एक तूफान उठा। आसमान काला हो गया, बिजलियां चमकने लगीं। बादशाह ने पूछा, ये क्या हो रहा है? और तभी एक फकीर की शक्ल में कोई अंदर दाखिल हुआ और चीख कर बोला, जिस जिन्न की मोहब्बत लफ्ज़ा नहीं, रूह में उतरे, वो ना मिटता है ना बिकता है। मिशल का निकाह नहीं होगा। जब तक मोहब्बत को इंसाफ ना मिले। दरबार की फर्शें हिलने लगीं। बिजलियों ने महल की बुर्जों को चूम लिया और वह फकीर जो अब भी आया था, अब फरियाद के असल रूप में तब्दील हो गया। हर कोई हैरत तजदा बादशाह तक उठकर खड़े हो गए। जिन्न और वह भी महल में। हैदर एक कदम आगे बढ़ा। बाबा सुल्तान, इसकी बातों में मत आइए, यह एक मक्कार है, मोहब्बत के नाम पर धोखा है। यह फरियाद ने ठंडे लहजे में कहा, मिशल ने मुझे अपनी हंसी दी है, अपना गम भी क्या, यह धोखा है। तूने जो प्यार के नाम पर साजिश की, वो इश्क है। मल्लिका अब भी सकते में थी, मगर तू तो एक जिन्न है, मेरी बेटी इंसान है। फरियाद की आंखों में जज्बात उबल पड़े। इश्क इंसानों का ही हक नहीं। जिन रूहों में वफा होती है, वह मोहब्बत करना जानते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या जिन्नत। मिशल, उसने बादशाह की तरफ देखा। अब्बू जान, अगर मेरी जान कीमत मेरी रजामंदी है तो जान ले लीजिए, मगर मुझे मजबूर करके किसी और से नहीं बांध सकते। बादशाह की आंखों में पानी आ गया। हैदर ने चिल्लाकर कहा, निकाह तय हो चुका है, और अगर आज निकाह नहीं हुआ तो मेरी तलवार बोलेगी। फरियाद ने हंसकर कहा, तेरी तलवार बोलेगी। चल, फिर लफ्जों की जगह लोहा देख लें। और वह हवा में उड़कर हैदर के सामने आ गया। हैदर ने तलवार खींची, मगर तलवार जैसे फरियाद की रूह को छू भी ना सकी। हर बार वह धुंध बनकर बचता रहा। मिशल ने चीख कर कहा, बस करो दोनों, ये मोहब्बत की नहीं, जुनून की अदालत है। फिर उसने खुद आगे बढ़कर फरियाद का हाथ थाम लिया। अगर मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है तो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, और किसी और का हक नहीं बनता। मुझे छीनने का महल में सन्नाटा था, मगर अचानक फर्श हिला, एक गूंजती हुई आवाज आई, मोहब्बत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। आगे बढ़ो और जानो कौन है वाकई। वफादार। फर्श की गहराइयों से जो आवाज आई थी, वो किसी आम शख्स की ना थी। वो मुल्क जिन्नात के बुजुर्ग सदियों पुराने निगाहबान की सदा थी। सभी रूहें थम गईं। दरबार की रौनक जैसे पिघल गई। सिर्फ फरियाद, मिशल और हैदर की सांसों की आवाज रह गई। बादशाह कांपते लहजे में बोले, यह क्या मतलब है इसका? और तभी दरबार की दीवार एक चमक के साथ दो हिस्सों में बंटी उस दरार में से निकला। एक रोशन रास्ता और गूंजती हुई सदा आई, जो मोहब्बत का दावा करे उसे अपने इम्तिहान से गुजरना होगा। एक इंसान और एक जिन्न, दोनों को एक ही मंजिल, एक ही राह गुजर। हैदर ने तलवार झटकी, मुझे किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं, मैं इंसानी लहू हूँ, मेरा हक बनता है। मिशल ने तिरछी निगाह से देखा, मगर मोहब्बत लहू से नहीं, लहजे और लम्हात से पहचानी जाती है। फरियाद मुस्कुराया, मैं तैयार हूँ, चाहे अग्नि हो, तूफान हो या तन्हाई की वादी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो हर इम्तिहान मेरे लिए सज्जदा होगा। बुजुर्ग जिन्न की आवाज़ फिर गूंजी, तो सुनो, सामने है रास्ता ए रूह, जहाँ मोहब्बत को रूह से तोलते हैं। जो झूठा हो उसका वजूद वही ख़त्म हो जाएगा, और जो सच्चा हो वह मिशल का मुकद्दर कहलाएगा। हैदर ने ताना दिया, चलो फिर देख लें कौन जीतता है, इंसानी ज़ात या जिन्न की फरेबी मोहब्बत। और दोनों उस राह गुजर में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ बदल गया। ना ज़मीन थी ना आसमान, सिर्फ हवा में लटकते हुए सवालात थे, और जवाब ढूंढती रूहें। एक तरफ से आवाज़ आई, क्या तुम उसे तब भी चाहोगे जब वह अंध। बिजलियों ने महल की बुर्जों को चूम लिया, और वह फकीर जो अब भी आया था, अब फरियाद के असल रूप में तब्दील हो गया।
हर कोई हैरत तजदा बादशाह तक उठकर खड़े हो गए। जिन्न और वह भी महल में हैदर एक कदम आगे बढ़ा। बाबा सुल्तान, इसकी बातों में मत आइए। यह एक मक्कार है, मोहब्बत के नाम पर धोखा है। ये फरियाद ने ठंडे लहजे में कहा। मिशल ने मुझे अपनी हंसी दी है। अपना गम भी क्या? ये धोखा है। तूने जो प्यार के नाम पर साजिश की वो इश्क है। मलिका अब भी सकते में थी। मगर तू तो एक जिन्न है, मेरी बेटी इंसान है। फरियाद की आंखों में जज्बात उबल पड़े। इश्क इंसानों का ही हक नहीं? जिन रूहों में वफा होती है वह मोहब्बत करना जानते हैं, फिर चाहे वह इंसान हो या जिन्नत। मिशल, उसने बादशाह की तरफ देखा। अब्बू जान, अगर मेरी जान कीमत मेरी रजामंदी है तो जान ले लीजिए, मगर मुझे मजबूर करके किसी और से नहीं बांध सकते। बादशाह की आंखों में पानी आ गया। हैदर ने चिल्लाकर कहा, निकाह तय हो चुका है, और अगर आज निकाह नहीं हुआ तो मेरी तलवार बोलेगी। फरियाद ने हंसकर कहा, तेरी तलवार बोलेगी चल। फिर लफ्जों की जगह लोहा देख लें। और वह हवा में उड़कर हैदर के सामने आ गया। हैदर ने तलवार खींची, मगर तलवार जैसे फरियाद की रूह को छू भी न सकी। हर बार वह धुंध बनकर बचता रहा। मिशल ने चीख कर कहा, बस करो दोनों, ये मोहब्बत की नहीं, जुनून की अदालत है। फिर उसने खुद आगे बढ़कर फरियाद का हाथ थाम लिया। अगर मेरी रूह तुझसे वाबस्ता है तो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, और किसी और का हक नहीं बनता। मुझे छीनने का महल में सन्नाटा था, मगर अचानक फर्श हिला। एक गूंजती हुई आवाज आई, मोहब्बत का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो और जानो कौन है वाकई। वफादार फर्श की गहराइयों से जो आवाज आई थी वो किसी आम शख्स की न थी। वो मुल्क जिन्नात के बुजुर्ग, सदियों पुराने निगाहबान की सदा थी। सभी रूहें थम गईं। दरबार की रौनक जैसे पिघल गई। सिर्फ फरियाद, मिशल और हैदर की सांसों की आवाज रह गई। बादशाह कांपते लहजे में बोले, ये क्या मतलब है इसका? और तभी दरबार की दीवार एक चमक के साथ दो हिस्सों में बंटी उस दरार में से निकला। एक रोशन रास्ता और गूंजती हुई सदा आई, जो मोहब्बत का दावा करे उसे अपने इम्तिहान से गुजरना होगा। एक इंसान और एक जिन्न, दोनों को एक ही मंजिल, एक ही राह गुजर। हैदर ने तलवार झटकी। मुझे किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं। मैं इंसानी लहू हूं, मेरा हक बनता है। मिशल ने तिरछी निगाह से देखा, मगर मोहब्बत लहू से नहीं, लहजे और लम्हात से पहचानी जाती है। फरियाद मुस्कुराया, मैं तैयार हूं, चाहे अग्नि हो, तूफान हो या तन्हाई की वादी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो हर इम्तिहान मेरे लिए सजदा होगा। बुजुर्ग जिन्न की आवाज फिर गूंजी, तो सुनो, सामने है रास्ता। ए रूह, जहां मोहब्बत को रूह से तोलते हैं। जो झूठा हो उसका वजूद वहीं खत्म हो जाएगा, और जो सच्चा हो वह मिशल का मुकद्दर कहलाएगा। हैदर ने ताना दिया, चलो फिर देख लें कौन जीतता है, इंसानी जात या जिन्न की फरेबी मोहब्बत। और दोनों उस राह गुजर में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ बदल गया। न जमीन थी, न आसमान, सिर्फ हवा में लटकते हुए सवालात थे और जवाब ढूंढती रूहें। एक तरफ से आवाज आई, क्या तुम उसे तब भी चाहोगे जब वह अंधी हो जाए? फरियाद, उसकी रोशनी उसकी आंखों में नहीं, मेरी सांसों में बसती है। दूसरी आवाज आई, क्या तुम उसे तब भी अपनाओगे जब उसकी शक्ल बदल जाए? हैदर, अगर उसका हुस्न न रहे तो मोहब्बत का क्या फायदा? रास्ता कांप गया। एक दरार हैदर के नीचे उभरी। वो घबरा गया। फरियाद शांत रहा। उसका जवाब वजनदार था और नीयत साफ। अचानक मिशल की परछाई उस रास्ते में नमूदार हुई। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगी, मगर सिर्फ उस शख्स का जिसकी मोहब्बत मेरी शक्ल नहीं, मेरी रूह से वाबस्ता हो। रास्ता ए रूह अब तंग और स्याह होता जा रहा था। हवा में गूंजते सवालात अब तंज बन चुके थे। हर जवाब पर वजूद कांपता और हर खामोशी पर रूह सुलगती। हैदर अब घबरा गया था। उसके पसीने में मोहब्बत नहीं, मालिकियत की बौखलाहट थी। फरियाद, मगर वह अब भी उसी अदब से, उसी सुकून से आगे बढ़ रहा था। हर सवाल के जवाब में उसके लफ्जों से इश्क की खुशबू आती। अचानक रास्ते में एक दरख्त उभरा, मगर वह कोई मामूली दरख्त नहीं था। उसके हर पत्ते पर मिशल की तस्वीर थी, मगर हर तस्वीर में कोई ना कोई ऐब। कभी वह बगैर बालों के, कभी चेहरा झुर्रियों से भरा, कभी वह लंगड़ी, कभी पूरी तरह बेसूरत। एक सदा आई, अगर मोहब्बत हुस्न की मोहताज नहीं तो चूम कर उस तस्वीर को आगे बढ़ो। हैदर ने एक नज़र डाली और चीख पड़ा, यह मोहब्बत नहीं, कोई सज़ा है। मुझे इससे गुर्बत है। और जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, जमीन दरकने लगी। एक दरार ने उसे निगल लिया और सदा आई, जिसे रूह से मोहब्बत ना हो उसे रूह की राह में जगह नहीं।
अब सिर्फ फरियाद बचा था। उसने तस्वीरों को देखा, हर ऐब हर कमी को अपनी पलकों से छुआ और एक सदा आई, अगर मोहब्बत हुस्न की मोहताज नहीं तो चूम कर उस तस्वीर को आगे बढ़ो। हैदर ने एक नजर डाली और चीख पड़ा, ये मोहब्बत नहीं, कोई सजा है, मुझे इससे गुर्बत है। और जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, जमीन दरकने लगी। एक दरार ने उसे निगल लिया और सदा आई, जिसे रूह से मोहब्बत ना हो उसे रूह की राह में जगह नहीं। अब सिर्फ फरियाद बचा था। उसने तस्वीरों को देखा, हर ऐब हर कमी को अपनी पलकों से छुआ और बाद अब कहा, मोहब्बत वह आईना है जो ऐब नहीं देखता, बल्कि उस ऐब को भी सजदे में रखता है। उसने एक तस्वीर को चूम लिया। तभी दरख्त में से एक रोशनी निकली और मिशोल का चेहरा आसमान पर उभर आया। हंसती हुई आंखें, चमकते हुए आंसू, एक सदा फिर गूंजी, फरियाद, तू पास हुआ, अब तू उसका है, और वह तेरी रास्ता ए रूह खत्म हो गया। फरियाद वापस उस महल में लौटा जहां मिशल इंतजार कर रही थी। हैदर वो अब अंधेरे में कहीं गुम था। वो मोहब्बत से नहीं, ख्वाहिश से हारा था। मिशोल ने जब फरियाद को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं, मगर लब मुस्कुरा उठे। तू लौट आया। मैं कभी गया ही कब था। मैं तो बस तेरी रूह तक जाने की राह में था। महल की हवा में एक खुशबू घुल चुकी थी। वह न गुलाब की थी न चंदन की, वह मोहब्बत की थी, जिसकी तासीर दिलों को थाम लेती है। फरियाद जैसे ही वापस लौटा, महल की रोशनी दोबारा जल उठी। दीवारें जो सालों से खामोश थीं, आज नाच रही थीं। छज्जों से रंग बिरंगे परिंदे उड़ने लगे। हर कोना जैसे इश्क का नगमा पड़ रहा था। शहजादी मिशल सजे हुए दालान में खड़ी थी। सफेद लिबास, नाजुक कदम और आंखों में वह चमक जो बरसों से किसी एक पल की मुंतजिर थी। फरियाद उसके सामने पहुंचा, सर झुकाया और बहुत सलीके से कहा, मैं तुझे पाने नहीं आया। मैं सिर्फ यह साबित करने आया था कि तू चाहे किसी को भी चुने, तेरी रूह की इज्जत करने वाला कोई तो है। मिशल की आंखें भीग गईं। उसने कदम आगे बढ़ाए और पहली बार फरियाद का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर लहजा मजबूत। मुझे वह नहीं चाहिए जो मेरा हक समझे, मुझे वह चाहिए जो मेरी रूह को जाने। मैंने आजमाया, तूने हर इम्तिहान सर किया। तभी दरबार में बुजुर्ग जिन्न मुहाफिज ए मुल्क ए जिन्नात सामने आए। उनके हाथ में एक नूरानी ताज था जो रूहों की मिलनगाह का निशान था। फरियाद, तू अब सिर्फ जिन्न नहीं रहा, तेरे इश्क ने तुझे वह बनाया है जो इंसान से बेहतर है। एक रूहानी आशिक ताज फरियाद के सर पर रखा गया और मिशोल ने खुद अपना दुपट्टा उसके कंधे पर रख दिया, जिसका मतलब था उसका कबूल करना। अपनी जान, दिल और इज्जत के साथ बाहर आई। मुल्क जिन्नात में पहली बार एक इंसान और जिन्न के राब्ते से खुशी मनाई गई। फूल बरसे, सितारे झुके और हर रूह ने एक ही बात कही, मोहब्बत जब सच्ची हो तो न जिन्न फर्क करता है न इंसान। फर्क सिर्फ उस दिल का होता है जो किसी का हो जाता है। हैदर वह अब एक वीरान जंगल का बाशिंदा था, जहां हर पेड़ उसे उसकी गलती सुनाता था। मगर फरियाद और मिशोल, वह अब हर सुबह एक दूसरे की आंखों में दिन ढूंढते थे। हर रात एक दूसरे की सांसों में अमन कहते हैं। उनकी मोहब्बत की मिसाल अब भी जिन्नात की किताबों में सबसे ऊपर लिखी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।